चलिए करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन पहले से लिखे हुए हैं। जैसे हमें 10 का प्राइम फैक्टर निकालना है, चलो सीखते हैं कि इसका 10 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 10 नोट करना है। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ आपको इसका नाम से समझ आ रहा होगा, नाम है इसका अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा, ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड पता करने के लिए इन्हीं से डिवाइड देंगे नंबर्स में। जैसे यहाँ 10 लिखा है, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से 10 में 5 बार भाग जाता है। फिर उसके बाद जैसे 3 है तो हम 3 से देके देखेंगे, तो 5 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 से आगे बढ़ेंगे, 5 आता है। अब यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे, तो 5 हमने यहाँ लिखा, और 5 से कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 5 एकन 5। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे यहाँ लिखते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, कोसेंट को यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हमने 10 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं, और यहाँ से हम इसे 10 के प्राइम फैक्टर नोट कर लेंगे। 2 गुणा 5, ये हमारे 10 के प्राइम फैक्टर है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में हमें 15 के प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम 15 लिखेंगे, और इसमें एक लाइन ऐसे करते हैं और एक लाइन ऐसे बनाते हैं, और फिर हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। देखो 2 से भाग दे के देखेंगे 15 में, तो 15 में 2 से भाग नहीं जाता है, इसलिए हम 3 से देंगे। तो 15 में 3 से भाग दिया जा रहा है, इसलिए 3 को यहाँ लिखेंगे, और 3 का भाग 15 में 5 बार जाता है, हमारा क्वोशेंट 5 आता है, तो 5 को यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसके बाद 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से भाग देंगे, तो 5 का भाग 5 में एक बार जाता है, और लास्ट में जब ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में 1 बचेगा। यदि 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि जिस भी नंबर से आप डिवाइड देंगे उसका कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर या शेष नहीं बचना चाहिए, और लास्ट में हमारा जो क्वोशेंट है वो 1 आना चाहिए। चलिए 15 के प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 5, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 30। हमें 30 या 30 के प्राइम फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैंने 30 नोट किया, 30 नोट किया, और एक लाइन ऐसे की, एक लाइन ऐसे की। चलिए अब 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 30 में 2 का भाग चला जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 से कर रहे हैं। 2 से 3 डिवाइड होगा 1 टाइम, 2 बन जा 2, 3 से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 के ऊपर 0 नोट किया, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 15 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से देंगे, ये हो गया 3 5 जा 15। अब 5 से ही डिवाइड होगा, 5 बन जा 5। तो इस तरह से हम 30 के भी प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना ईजी है। मेरी पिछली वीडियो का करेक्ट आंसर जतिन जी ने दिया था। सो जतिन जी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप वीडियो देख भी रहे हैं और अच्छे से मैथ सीख भी रहे हैं, कीप इट अप। अब आपको ये बताना है कि ये जो हमने 30 के प्राइम फैक्टर किए हैं, 30 के प्राइम फैक्टर क्या है, उसे आप मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि 30 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। हमको 50 अर्थात 50 के प्राइम फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो चलिए करते हैं। पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 पे 0 नोट कर लेंगे, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब ये 25 2 से डिवाइड नहीं होता है, ना 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड देंगे। तो 5 के पहाड़े में 25 5 बार आता है, 5 पंजे 25। अब ये 5 भी 5 से ही डिवाइड होगा, और लास्ट में 1 आएगा, 5 एकन 5। अब यहाँ पर हम 50 के प्राइम फैक्टर भी नोट कर लेते हैं। तो 50 के प्राइम फैक्टर है 2 गुणा 5 गुणा 5, और यही हमारा आंसर है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 5वें क्वेश्चन में हमें 140 के प्राइम फैक्टर बताने हैं।
तो हम पहले 140 नोट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा चलिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए 140 किससे डिवाइड होगा। सबसे पहले किस नंबर का भाग देंगे, जल्दी बताइए, जल्दी करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत सही, करेक्ट आंसर। सबसे पहले 140 में हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से ये जाएगा, 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 70 भी 2 से भागित हो जाएगा, तो भाग देंगे इसमें, 2 तिया 6, 7 में से 6 माइनस किया, 1 बचा, 1 पर 0 नोट किया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब देखिए 35 है, 35 में 2 से भाग नहीं जाता है और 3 का भी भाग 35 में नहीं जाता है, तो 5 का भाग देंगे। तो यहाँ हमने नोट किया 5, 5 सत्ते 35 होता है। अब हम 7 को 5 से भाग दे नहीं सकते, इसलिए सीधे 7 से भाग देंगे, 7 एकन 7। तो इस तरह से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। चलो इसको नोट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और ये है हमारे 140 के प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा 6वां क्वेश्चन है कि हमें 250 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर बताने हैं। चलिए नोट कर लेते हैं। 250 प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसके। 250 पहले 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 हटाएंगे, 1 बचेगा, 1 पे 0 नोट किया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, ये हो गया 125। 125 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 नोट कर लिया, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड देंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड होगा ये, 5 एकन 5। तो इस तरह से हमने 250 के प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 250। करते हैं आगे। 250 को हमने एक बार 2 से डिवाइड हुआ है, 2 बार नहीं 3 बार 5 से डिवाइड हुआ है, तो हमने इसको नोट कर लिया। 250 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये मेथड समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि समझ में आ गया आपको, और अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझा दूंगा कि आपका डाउट क्या है, उसको मैं क्लियर करते हुए एक और वीडियो बना दूंगा। और आपको अगर मैथ में कोई और भी टॉपिक सीखना है तो आप टॉपिक का नाम कमेंट करिए, उसके लिए वीडियो बन जाएगी और आप उसको देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये मेथड कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।